दिखाना कि बिना महानगर बने आपका काम नहीं होगा, आप मजबूत नहीं होंगे, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, आपका खेत सुरक्षित नहीं बचेगा, आपकी बेटियों का अस्मत नहीं बचेगी। ये बहुत आसान था और इसे मैं भाजपा से, सपा से, बसपा से मैंने उदाहरण देके पूरे समाज को मैंने 2012 में महानगर के पक्ष में खड़ा कर दिया। लेकिन यहीं से खेल शुरू हुआ। जब बड़ी पार्टियों को लगा कि यार 14% वोट अगर केशव देव मौर्य के हाथ में गया तो बिना इसके सरकार तो बनेगी नहीं, तब तो झुकना पड़ेगा। तब इन्होंने महानगर को रोकना शुरू किया। 2012 में हम जब चुनाव लड़ रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हमारी ऐसी स्थिति बनी हुई थी। कांग्रेस से गठबंधन था, गठबंधन अंतिम समय में टूटा, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि महानगर कम से कम 15-20 सीट जीत सकता था, 15-20 सीट जीत सकता था। लेकिन उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने एक नकली पार्टी खड़ी किया, राष्ट्रीय महानगर। और कौन खड़ा किया? हमारी पार्टी के पदाधिकारी को तोड़ा, सैनी, उधर चूंकि सैनी लिखते हैं, एक सैनी टाइटल को तोड़ा और उसने हल्ला मचाया कि मौर्य और सैनी अलग अलग होते। जो काम हम 20 साल में जोड़े थे उसे उसने 2 महीने में तोड़ने की कोशिश किया। और राष्ट्रीय महानगर, जैसे आपके गांव में फेयर एंड लवली का डुप्लीकेट बिकता है, बिकता नहीं बिकता, फेयर एंड फबली, वैसे ही महानगर का राष्ट्रीय महानगर और चुनाव से 1 महीना पहले बनवाया गया और 20 करोड़ रुपया खर्च किया गया और चुनाव खर्च खत्म हो गया, राष्ट्रीय महानगर बन गया और भाजपा में विलय हो गया। वो जो लड़का था जिसने पार्टी बनाई थी, लड़का क्या था, हमारी उम्र के थे, वो जो पार्टी बनाए थे, 2-4-5 साल छोटे रहे होंगे, वो जो पार्टी बनाया था हमारा कार्यकर्ता, वो भाजपा में चला गया, दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया भाजपा ने, और उसके बाद वो सपा में चला गया और सपा में विधायक भी बना और उसके बेटे को अखिलेश यादव ने सांसदी की टिकट दिया, थोड़े वोट से हार गया। नहीं तो बाप विधायक, अब महानगर को रोकने कितना बड़ा फायदा मिला, बोलो मिला नहीं मिला? अब क्यों रोकना चाहते? कौन लोग रोकना चाहते हैं? वो लोग रोकना चाहते हैं जो आपका वोट फ्री में ले रहे हैं, सपा वाले, बसपा वाले। अरे आज अगर समाजवादी पार्टी हमसे ईमानदारी से गठबंधन कर ले, बताओ, अगर मौर्य, साक्य, सैनी, कुशवाहा का वोट सपा के साथ चला जाए तो भाजपा सरकार चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? आज सपा की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? लेकिन उन्होंने गठबंधन किया, 8 सीट का दो दिया और उसके बाद हमें महत्व भी नहीं दिया, रैली में हमें आने जाने नहीं दिया। जो महानगर के गढ़ थे, यहाँ भी गढ़ था, यहाँ भी रैली में हमें नहीं बुलाया गया। तो कुल मिला तो उन्होंने भी हमारे साथ, तो क्योंकि नहीं चाहते महानगर मजबूत। बाबू सिंह कुशवाहा जेल गए, उनके जिस विभाग में घोटाला हुआ हजारों करोड़ का, ये नाराचम का घोटाला, सुने थे आप लोग? नहीं सुने थे? बोलो। बाबू सिंह कुशवाहा जेल गए, उनकी सारी संपत्ति सीज कर दिया सीबीआई ने, सीबीआई को जांच सौंपी गई। 10 सीएमओ की हत्या हुई और उनकी पत्नी के ऊपर मुकदमा, उनके बेटों के ऊपर मुकदमा, उनके रिश्तेदारों के ऊपर मुकदमा, उनके सारे बैंक खाते बंद कर दिया सरकार ने और संपत्ति सीज कर दी। खाने के लिए मोहताज हो गए और जेल में, परिवार के पास रोटी तक नहीं। तो भाजपा से हाथ जोड़े, भाजपा ने कहा कि तुम महानगर को रोको, हम तुम्हें छोड़ देंगे, कभी जेल नहीं ले जाए, मुकदमा चलता रहे। बाबू सिंह कुशवाहा ने पार्टी बनाई, क्या जरूरत थी पार्टी बनाने की? मैं उनसे मिला, मैंने कहा आपको महानगर का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, बन जाइए, मैं राष्ट्रीय संरक्षक बन जाऊंगा, और आप राष्ट्रीय संरक्षक बनना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय संरक्षक बन जाइए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दोनों लोग मिलकर चलाए, नहीं बना लिया पार्टी। फिर हमने उनसे तब भी मुलाकात की पार्टी बनाने के बाद, मैंने उनसे कहा कि जब दोनों लोग पार्टी बना लिए, समाज को मजबूत करना है तो फूट मत डालिए, चलिए सीट बांट लेते हैं। 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, न हम लड़ पाएंगे न आप, हम आप दोनों लोग बांट लीजिए और जहां हम लड़े वहां आप हमारी मदद करिए और जहां आप लड़े वहां मैं आपकी मदद करूंगा। दोनों लोग बांट लेते। उन्होंने कहा आप ज्यादा सीट मांगे, मैंने कहा मुझे आप 50 सीट दे, बाकी खुला 350, 353।
उन्होंने कहा जितनी अच्छी है वो आपने पहले तैयार कर लिए, कोई 50 आप मांग लोगे। हमने कल 50 आप नहीं दे दो, जितने पूछे 2012 में ज्यादा वोट मिला वो लाभ लेंगे। इसके लिए मैंने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं। आज भी मैं तैयार हूं, लेकिन वो पार्टी चला रहे। समाजवादी पार्टी में सांसद हैं, अखिलेश यादव फोटो अपने सर के ऊपर लगाते हैं। बताओ, जनाधिकार पार्टी फिर भी चल रही। जनाधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? उनकी पत्नी, क्या नाम है? बाबू सिंह कुशवाहा पत्नी, शिव कन्या कुशवाहा। शिव कन्या कुशवाहा के मालिक कौन है? सोच के बताओ, शिव कन्या कुशवाहा के मालिक कौन है? बाबू सिंह कुशवाहा। और बाबू सिंह कुशवाहा के मालिक कौन है? तो अगर यादव अन्याय करेगा तो बाबू सिंह कुशवाहा बोलेंगे, शिव कन्या कुशवाहा बोलेंगी, तो खत्म हो गई पार्टी। इसका मतलब वो पार्टी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी बनाई, बेटी भाजपा में सांसद, बहू भाजपा में ब्लॉक प्रमुख। बताओ पार्टी चलाएंगे क्या? विश्वास हो, भरोसा हो तो मैं बंद कर दूं, एक ही पार्टी चला लो। मैं महानगर बंद कर दूंगा, आप चला लो। तो कुल मिलाकर मैंने आपको सब कुछ समझाया। समझदार के लिए इशारा काफी है, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है, लेकिन मूर्ख को किस तरह भी समझाओ से कोई फर्क पड़ने वाला। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का कोई सवाल जवाब है? अपनी पार्टी खड़ी करनी है नहीं खड़ी करनी? कोई हारता है जीतता है उसे हमें चिंता होनी चाहिए क्या? मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूं, सपा का विरोधी नहीं हूं, कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, और मैं किसी का समर्थक हूं। जो गठबंधन करेगा मैं उसके साथ।